गाइस वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। हम लोगों ने लास्ट के कुछ वीडियोस के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो दीज आर द लास्ट क्वेश्चंस एंड देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। सो अब लेट्स स्टार्ट विद इट। वो देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 से अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ 360 किलोमीटर train travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer more, it would have taken 1 hour less and find the speed of the train. ठीक है, सो उन्होंने क्या बोला है आप लोगों को कि वो एक डिस्टेंस चलती है कितना 360 किलोमीटर का, किस पे, कुछ यूनिफॉर्म स्पीड्स पे, कुछ यूनिफॉर्म स्पीड पे, कुछ भी एक स्पीड है जिससे वो चल रही है और वो इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। मुझे स्पीड नहीं पता। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा ही आपने 4.1 के अंदर भी डील किया है। वहाँ पे मैंने एक डिफरेंट तरीके से कराया था, यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से कराती हूँ। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बढ़िया चीज़ ये ध्यान रखना कि 1 आवर का गैप जो दिया हुआ है ना, ये कि पहले कुछ स्पीड थी पर बाद में स्पीड बदल गई तो वो 1 आवर का गैप आ गया दोनों के बीच में। बस ये चीज़ ध्यान रखना, यानी कि मेरे पास दो टाइम है। पहले उसने कुछ टाइम लिया था जब उसकी स्पीड x थी, उसके बाद उसने दूसरा टाइम कवर लिया जब उसकी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, सो लेट अस से लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम t1 इक्वल्स टू, एज वी नो द फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी से ही डेराइव हो जाता है आपके पास टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला आपके पास डेराइव हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस इज 360 एंड स्पीड इज x। ठीक है, ये आपके पास टाइम आ गया। लेकिन नाउ न्यू स्पीड हमारी कितनी है, न्यू स्पीड इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब नई स्पीड हमारी ये है। जब नई स्पीड ये है तो टाइम भी न्यू होगा। सो टाइम t2 इक्वल्स टू 360 अपॉन x प्लस 5। अब इस नई स्पीड के आने से डिफरेंस कितने का आ गया हमारे पास, 1 आवर का। ठीक है ना, सो t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो पहले वो 360 बाई x ये टाइम था, फिर 360 बाई x प्लस 5 टाइम आ गया। सो टाइम गैप कितने का आ गया, इतने का। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x। इसमें आप 360 को बाहर लेके एंड देन भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आप टू यू है, आपको जैसे भी करना हो, मुझे कोई इशू नहीं है। x इंटू एक्स प्लस 5, सो दिस विल बी 360x प्लस 360 इंटू 5 माइनस 360x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1। डन। सो दिस इज, ये इससे कैंसिल एंड 0 5 6 30 5 3 15 एंड 1800 विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, उधर ले गए उसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। देखो इसमें ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मत लगाना, बहुत टफ पड़ जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे वो भी बहुत टफ पड़ जाएगा। इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की कोशिश करना। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहेगा अब ये इसके अंदर आपको, कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 1800 आ रहा है, सॉरी माइनस 1800 आ रहा है, और सम जो है 5 आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर आई गेस, जो मुझे तो शायद पता है तो मैं देख सकती हूँ, 45 एंड 40। लेट्स सी, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मैं भी आपके साथ देख रही हूँ। या ठीक है ना, सो 1800 आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, माइनस में, यानी कि 45 और 40 में से एक नेगेटिव है। बट कौन सा, वो सम बताएगा। सम पे क्या है, प्लस का साइन, यानी कि बड़े नंबर पे प्लस का साइन है और छोटे नंबर पे माइनस का साइन है। इसको ब्रेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज x कॉमन, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन, x प्लस 45, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है और 1800 किसका कैसे आया है, 45 और 40 को मल्टीप्लाई करके। तो अगर आपने इसमें से 40 निकाल लिया तो क्या बचेगा, 45। सो दिस इज x माइनस 40 x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0।
x इज इक्वल्स टू 40 एंड x इज इक्वल्स टू -45। हमारा एक चीज़ बताइए कि हमारा क्या कहते हैं, x क्या था, x था हमारा स्पीड, और स्पीड हमारी क्या हो, कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो इसलिए दिस इज रिजेक्टेड एंड दिस इज एक्सेप्टेड। सो x इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर इज आवर स्पीड। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो अब इसी के साथ हम करते हैं, दिस वॉज हमारा क्वेश्चन नंबर आई गेस 8। सो लेट्स डिस्कस दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। अच्छा, एक चीज़ देखिए, आप लोगों ने 9th क्लास में टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट किया होगा। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट 9th क्लास में हम लोग सब करके आए, सॉरी 8th क्लास में करके आए हैं हम लोग सब। उसमें क्या होता है, देखो जब एक वर्क फिक्स्ड है ना कि यही काम करना है, तो जो टाइम डेज, नंबर ऑफ डेज होते हैं और वो और क्या कहते हैं, एफिशिएंसी जो होती है हमारी, वो रेसिप्रोकल हो जाती है एक दूसरे के, ठीक है ना, कि हम इतना। सो मान लो कि जैसे अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या करना है, इस क्वेश्चन में मेरे को करना है कि आपको एक टैंक भरना है। तो 2 वाटर टैप्स हैं, 2 टैप हैं, एक T1 टैप है, एक T2 टैप है। ये लार्जर डायमीटर का है, 9th क्वेश्चन, और ये स्मॉलर डाया का है, ठीक है ना, डायमीटर का है, ठीक है। टैप मीन्स यू नो, नल जो होता है जिससे पानी आ रहा होता है, ऐसा करके, ठीक है। सो वो ये कह रहा है कि दोनों जब दोनों एक साथ चलाते हैं तो ये हमारा टाइम लेते हैं टुगेदर जब वो काम करते हैं तो वो 9 3/8 आवर्स में काम करते हैं, यानी कि 8 9 72 + 3 75/8 आवर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जो लार्जर टैप है वो लेता है 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। सो लार्जर टैप स्मॉलर वाले टैप से 10 घंटे कम में भर देता है। इसका मतलब हम दूसरी भाषा में बोलें कि स्मॉलर वाला अगर x लेता है, वो लार्जर वाला अगर x लेता है तो स्मॉलर वाला 10 घंटे फालतू लेता है। सो लेट लार्जर टैप टेक्स टाइम टेकन बाय, ठीक है, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक इज x आवर्स। वो x आवर्स ले रहा है, देन टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज x + 10, ठीक है। अब हमें निकालना है कि वो कितना टाइम में भरता है, यानी कि मैंने आपको बोला कि जब एक वर्क फिक्स्ड है, यानी कि इस क्वेश्चन में मेरा वर्क क्या है, मुझे टैंक को फिल करना है, तो मेरी जो एफिशिएंसी है वो 1/days में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि वो इतना काम जो है, वो जितना आवर्स में काम कर रही थी उसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ तो वो मेरा इतना आ जाएगा कि उसने इतना काम कर दिया, इतना एफिशिएंसी कैपेसिटी आ जाती है, हमारी एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। सो यानी कि टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इज 1/x, ठीक है। अभी भी आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर ना, क्योंकि 1 क्यों ले रही हूँ, इसको मैं 1 इसलिए ले रही हूँ वर्क को, क्योंकि मुझे पता है दोनों जगह एक ही काम है कि टैंक ही भरना है, तो वो फिक्स्ड है, इसलिए मैं उसको ऐसा कुछ काउंट नहीं करके चल रही, ठीक है ना। सो टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इज 1/x, एंड उसके बाद टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इज 1/x + 10। ये अकेला इतना काम करता है, स्मॉलर वाला ये अकेला इतना काम करता है। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं मैं तो इनका मुझे टोटल पता चल जाएगा कि टोटल दोनों कितनी देर में काम करते हैं, बट टोटल तो मेरे पास मैं यहाँ से भी निकाल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे टोटल का टाइम, दोनों का टाइम पता है कितनी देर में फिल करते हैं। सो टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप टुगेदर इज 1/75/8, ठीक है, ये आ गया आपके पास। सो यानी कि अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x + 1/x + 10 इज इक्वल्स टू 1/75।
75/8। मुझे दोनों के इंडिविजुअल पता थे अलग अलग, दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे टोटल पता चल गया। अब जो ये 1/75/8 है, इसको देखो ये ऐसे है 1/75/8। ये बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, बट इसको सिंपल करने का तरीका यही है कि इसका मतलब ये है ना 1/75/8, और जैसे मैं डिवाइड का साइन हटाती हूँ मल्टीप्लाई में चेंज करती हूँ तो ये रेसिप्रोकेट हो जाता है। वैसे ये ईजी था, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि आप कन्फ्यूजन में रहते हैं। सो 8/75, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू -10 नहीं होनी चाहिए। याद है ना, पिछली वीडियो में ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझाया था। सो x + 10 + x अपॉन x इंटू x + 10, दिस इज इक्वल्स टू 8/75। सो दिस इज 2x + 10 अपॉन x² + 10x इज इक्वल्स टू 8/75। अगर इसको और सिंप्लीफाई लिखें तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। 2 × x + 5 इज इक्वल्स टू 8। दिस इज x² + 10x अपॉन 75। तो ये 2 1 = 2, 4 सा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 75, ठीक है। सो दिस इज 75x इज इक्वल्स टू 4x² + 40x। दिस इज 4x² + 40x minus 75x minus 375 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, आई गेस आपके पास 35 minus 375 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास प्रोडक्ट 375 इंटू 4 आए और सम आपके पास ये -35 आए। ऐसे आपके दो नंबर्स ढूंढने हैं एंड आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप इसको क्वाड्रेटिक से करो, आप इसको किसी से भी करो। सो आपको ये समझ आ गया, ठीक है, क्लियर इट इज़। सो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार डील करने को आ जाता है। सो ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो अच्छे से करिएगा इसको, ठीक है। एंड हाँ, मैं ये लास्ट वाले क्वेश्चन में तो मैंने बता दिया था, लेकिन इसमें मैंने नहीं बताया, तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इतना ही करेंगे। सॉल्व दिस होल, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो, ठीक है। एंड उसके बाद राइट वन मोर थिंग, मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, डन। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, इट सेज, रीड करो उसको। अगेन वही ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बस इस बार क्या डिफरेंस है, 2 ट्रेन की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो इस बार में ये कह रहे हैं कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है आपके पास और एक आपके पास है पैसेंजर ट्रेन। एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है और डिस्टेंस आपके पास फिक्स्ड है, दैट इज़ 132 किलोमीटर। वो ये कहता है कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस, 1 घंटा कम लेती है। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह टाइम गैप दे दिया है, 1 hour लेस ले रही है, तो ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। इफ़ द एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो मान लेते हैं पैसेंजर ट्रेन को x, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी हो गई, x km/h। सो इसकी कितनी हो जाएगी स्पीड, SE लिखती हूँ तो x + 11 km/h, ठीक है। ये x किलोमीटर है, ये x + 11 किलोमीटर है। उसके बाद ये कहता है कि तो टाइम इसका कितना हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड दिस, और ये TE है और ये क्या है TP,
पैसेंजर ट्रेन का टाइम x अपॉन 132 अपॉन एक्स। सो दोनों में डिफरेंस कितना है मेरे पास। अब वो ये कह रहे हैं डिफरेंस के लिए कि दो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 आवर लेस लेती है, यानी कि 132/x माइनस 132/x+11। ये एक्सप्रेस ट्रेन जो है इससे पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के दोनों के टाइम गैप, दोनों के बीच में कवर करने में सेम डिस्टेंस को कितने आवर्स का डिफरेंस है, 1 आवर का। बस इसको सॉल्व कर दो आप। 132 इंटू x+11 माइनस 132x इज इक्वल्स टू x इंटू x+11। वो डिनोमिनेटर में सीधा ऊपर ले आई हूँ, ठीक है ना। सो दिस विल बी 132x प्लस 132 इंटू 11। 132 इंटू 11 आपके पास क्या आता है, 1452, ठीक है। माइनस 132x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो ये आपसे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1452 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इट, ठीक है। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -1452 आए और सम 11 आए। अगर कुछ ऐसा मैं देखूं 144 और 33, क्योंकि इनका सम 4 3 12 4 3 12 13 4 3 12, तो दिस इज या सो 44 33, लेकिन ये माइनस है, यानी एक नंबर माइनस होगा बट ये प्लस है, तो ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। आप ब्रेक कर लो, इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास सॉल्व करने में, ठीक है। डन। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468, ठीक है। दो स्क्वायर हैं जिनके एरिया का सम क्या है। सो स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले स्क्वायर होता है ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर ये कहता है, ठीक है। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं तो साइड इंटू साइड। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है और अब आगे क्वेश्चन करना है। सो 11th क्वेश्चन, इट सेज दैट सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी कि 2 स्क्वायर। सो मान लेते हैं एक स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर लग नहीं रहा है, ये रेक्टेंगल लग रहा है बट कोई बात नहीं, ये S1 ये S2, ठीक है। इसकी साइड को हमने x ले लिया, इसकी साइड को 1y ले लिया। सो लेट साइड ऑफ वन फर्स्ट स्क्वायर इज x, ठीक है, मीटर, क्योंकि एरिया मीटर में दिया हुआ है। एंड लेट साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज y मीटर, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं लार्जर, या फर्स्ट बोलो या लार्जर बोलो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ना अभी आगे बढ़ेंगे तो आप, और ये मान लेते हैं स्मॉलर, डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो इसलिए। सम ऑफ द एरियाज ऑफ देयर स्क्वायर, सो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इज x इंटू एक्स विच इज x स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज y इंटू वाई विच इज y स्क्वायर। डन। फिर कहता है इफ देयर पेरीमीटर्स का डिफरेंस इज 24, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस, यानी कि पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर इज 4 इंटू एक्स एंड पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 4 इंटू वाई। फॉर्मूले बता चुकी हूँ। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि उनकी एरियाज़ का डिफरेंस जो है वो 468, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लेट मी रब दिस, 468 ये। और उनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस 4x माइनस 4y इज 24, ठीक है ना। पेरीमीटर्स का डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है 24। यहाँ से 4 कॉमन लिया तो हमारा क्या आ गया, 4 1 जा 4 6, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। मतलब हमें दूसरा वेरिएबल हटाना है ना, तो इसलिए हमने x की वैल्यू पुट करना है ध्यान से। सो दिस विल बी 6 प्लस
6, this is y square, this is 12y, this is minus y square. Okay, I think I am doing in some mistake and what it is ये आप लोग मुझे बताएंगे क्या मिस्टेक हुई है. 4x minus 6, this is x plus y, this is x square minus y square is 468. Okay, क्या मिस्टेक कर रही हूँ मुझे नहीं क्लियर हुआ है. एक सेकंड रुकिए बस आप. क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है. सम ऑफ द ओहो दिस इज द प्रॉब्लम. यहाँ पे था सम ऑफ द एरियाज, ठीक है ना, और आई वॉज टेकिंग डिफरेंस. सी देखा, एक इतनी सी मिस्टेक्स. और मुझे पता है कैसे चल गया, क्योंकि उसमें क्या था, मेरा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा था, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन ही नहीं रही थी, इसीलिए मुझे पता चल गया था. ठीक है ना, तो चलो अच्छा हुआ ये मिस्टेक हुई है. सो ए लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया इज इक्वल्स टू, हमारे पास था 468. सो दिस इज सॉरी सम एक्स स्क्वायर, एरिया में सम हो रहा है और उसमें 468, और पेरीमीटर ऑफ लार्जर प्लस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर इज सॉरी यहाँ पे डिफरेंस है 24, यानी कि 4x माइनस 4y इज 24. 4 कॉमन लिया फिर से पिछले वाले की तरह, दिस इज 24. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 and x is equals to y plus 6. This is done and this is x square. x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, वहाँ से y plus 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468. सो y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468. सो दिस इज 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके बना सकते हैं. करिए सॉल्व इसको फटाफट से. तो दिस इज 2y स्क्वायर प्लस 12y, दिस इज 2 3 432 माइनस इज इक्वल्स टू 0. अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 कॉमन लेके 6y, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 एंड बस. अब आप इसको सॉल्व करिए, गेट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मिल जाएगी, देन यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए. सो आई गेस आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है दैट इज़ सॉल्व करने के बाद दैट इज़ 12 शायद, और यहाँ पे फिर वो x सॉल्व करने के बाद आई जाएगी आपके पास 18. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर 4. If you are having any doubt, I am again saying write it in the comment box. अब इसको कमेंट बॉक्स में डाउट लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी. आपके पास आज क्वेश्चंस भी अपलोड हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन, उनके आंसर कीजिए. ठीक है, सो दिस इज़ इट. गुड लक and stay home, stay safe, stay healthy. Share the videos with your friends, like and subscribe the channel. Bye bye.